साथियों, आज की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समुंदर तले दफन एक राज, जो कि आज भी एक राज बनकर रह गई है। काफी उस पर कहानियां लिखी गई हैं, कितनी मूवियां चली हैं, कितने न्यूज चैनल पर उसको दिखाया गया है, और आखिर क्या है सच्चाई। वो 14 अप्रैल 1912 की घटना है, जब टाइटैनिक जहाज एक आइसबर्ग से टकरा करके डूब गया था। तो साथियों, उसी पर चर्चा करेंगे। और हाल ही में कुछ 4 अरबपति जो कि एक पनडुब्बी में सवार होकर उसके अवशेष और टुकड़ों को देखने के लिए गए थे, उनके साथ क्या हुआ, आखिर क्यों हुआ, इस घटना को किस तरह से लोग देखते हैं, आइए जानते हैं पूरी घटना। ये जो कि उस सदी का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, ये आपको भी पता है, सभी को पता है। तो आखिर उसको देखने की क्यों लालसा आई उन अरबपतियों के अंदर। वो सब अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाने के लिए, ये सब मतलब कि एक ऐतिहासिक का दावा करने के लिए वहां पर जाने के लिए निर्णय लिए। इसमें 4 अरबपति सवार थे। जब ये पनडुब्बी पानी में उतरा तो करीबन 1.5 घंटे बाद संपर्क टूट जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कि गुप्तचर थे, जो इस पर काफी खोजबीन हुई अब तक का समुद्र का, जो कि इतना बड़ा रेस्क्यू टीम चला, अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू टीम जो कि अब चला है इन सबको खोजने के लिए। हालांकि इसमें काफी कई देश इसमें मतलब कि बहुत से शोक जता रहे हैं। तो मैं बता दूं, उसमें 4 दिनों का ऑक्सीजन जो था वो मतलब कि एक्स्ट्रा था, और उस पनडुब्बी को इतने बारीकी से बनाया गया था कि वो एक ट्रक के बराबर था, एक 10 टायरा ट्रक के बराबर था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ट्रक की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। उस पर कई परत के लेयर लगाए गए थे, कार्बन फाइबर का भी लेयर था। जो कि मैं बता दूं, जब आप पानी के अधिक गहराई पर जाते हैं, तो मैं बता दूं समुद्र इतना गहरा है कि इसका कोई अभी तक अनुमान ही नहीं लगा पाया है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, लेकिन अभी तक समुद्र की पूरी गहराई का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया है। आप जानते ही होंगे कि हमारे पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पानी का भाग है, उसमें कितने राज दफन है अभी ये बात किसी को पता नहीं है। उसमें पता नहीं कितनी एक्टिव ज्वालामुखी है जो पानी के अंदर है, और जो पर्वतों पर भी है। तो हालांकि जब वो मतलब कि पनडुब्बी जो कि अवशेष उसका मिला है, उसके परगच्चे उड़ चुके हैं। जो भी लोगों ने दावा किया है, इसका जो भी रेस्क्यू टीम थी वहां पर छोड़ी गई थी उसके लिए, तो उन्होंने दावा किया है कि 400 मीटर पहले, जो कि टाइटैनिक का जो मलबा था उससे 400 मीटर पहले ही उनकी पनडुब्बी के परगच्चे उड़ गए, काफी प्रेशर की वजह से। तो आखिर प्रेशर किस चीज का पड़ा होगा, तो दाब बल, पानी का जो भार होता है। साथियों, अगर मैं आपको बता दूं, पानी के 3 किलोमीटर गहराई नीचे जाने पर उसका जो भार होता है, उसका लोड होता है, उसी पर आ जाता है। जितना पानी का लोड होता है उसी जो पनडुब्बी थी उस पर आ गया था। उसके दाब बल की क्षमता को बर्दाश्त न कर पाने के कारण वो एक विस्फोट हुआ, जिसमें सभी के परगच्चे उड़ गए, और उन सबको ईश्वर उन सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे। काफी दुख की घड़ी रही है ये, कई देशों के लिए रही है। हालांकि ऐतिहासिक है, जब कोई रिसर्च चलता है, जब आकाशीय रिसर्च होता है, समुद्री रिसर्च होता है, तो इसमें सभी का योगदान होता है, सभी के लिए एक रोचक बातें होती हैं। तो उस टाइटैनिक का मलबा देखने गए, वहीं पर उनके परगच्चे उड़ गए। तो साथियों, ऐसा लगता है कि प्राकृतिक से अगर उल्लंघन करेंगे तो ये होना लाजमी है, क्योंकि समुद्र काल की सबसे बड़ी आपदा वही 14 अप्रैल 1912 की थी। 1517 सवार आदमी उसमें उसी ठंडे पानी में उनकी कश्तियां डूब गई, वहीं पर वो सिमट कर रह गए। तो इतिहास ये बहुत पुराना, 111 साल बाद इन सबको पता नहीं क्या सूझी कि वहां जाने का इन्होंने निर्णय लिया। तो हालांकि समुद्र में ऐसी हलचलें होती रहती हैं, कभी सुनामी, कभी ये कई प्रकार की होती है। टेक्नोलॉजी हमारी इतनी डेवलप हो चुकी है कि उसके मदद से ये सब वहां तक पहुंचे थे। और मैं बता दूं कि एक लोगों के ऊपर एक लगभग खर्च करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। तो साथियों, इन सब अब दुनिया में नहीं रहे, और टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में ऐसे रिसर्च और ऐसी चीजें अब चीज कॉमन हो चुकी हैं। और क्या कहना, काफी दुख की घड़ी है। और टाइटैनिक जो है काफी उस सदी का सबसे बड़ा जहाज माना गया,
और जो कि कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था, जो कि पहली ही यात्रा में वो समुद्र अपने आहोश में ले लिया उसको। किसी ने कैप्टन की गलती ठहराई, किसी ने डिजाइन देने वालों की गलती ठहराई कि जहाज डूबने के बाद 2 टुकड़ों में क्यों खंडित हो गया। तो इस पे काफी रिसर्च किए गए, उसके वहां के मलबे, वहां के अवशेषों को लाया गया, काफी रिसर्च किया गया, लेकिन उसकी मजबूती बरकरार रही। इतने लोडिंग, इतने हाई प्रेशर की वजह से, इतने टेम्परेचर, ठंडे पानी की वजह से, लोडिंग की वजह से वो टूट कर खंडित हो गया। और उसमें मतलब कि उतनी बोर्ड नहीं थी, इमरजेंसी लाइफ बोर्ड मौजूद नहीं थी जिसे सभी लोगों को बचाया जाता। तो पहले स्पेशल लोगों को बचाया गया उस समय। इसीलिए उस कहानी की घटना जो लिखी गई है वहां के बचाए हुए लोगों के माध्यम से, उसी घटना को चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। और अभी तक ये ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है कि आखिर टाइटैनिक डूबा कैसे, क्या आइसबर्ग से ही टकरा कर डूबा कि उसका कोई और कारण था। तो साथियों, हर खबरों के लिए बने रहें हमारे इस चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हर खबर पर होगी हमारी नजर, सड़क से लेकर संसद तक गूंजेगी आवाज। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से एमडी मुराद अली।